सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे प्रथासुतम्। ओम भूर्भुवस्सुवः पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। भागवत भगवान पर छोड़ देंगे और थोड़ा सा आगे खड़े हो जाइए। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेंगे, ठाकुर जी का ध्यान करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ओम श्री लड्डू गोपाल देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। श्री बालकृष्ण बाग छोड़ देंगे, पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान गिरिराज जी का ध्यान करेंगे। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वेच्छासेदुत्तमः प्रेते राममाधयो नृपः। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वेच्छासेदुत्तमः प्रेते राममाधयो नृपः। ओम भूर्भुवस्सुवः भगवते गिरिराज देवताभ्यो नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। पुनः छत पुष्प लेकर के भगवती तुलसा देव्य का ध्यान करेंगे। नमो देव्यै महादिव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणता स्मतामः। ओम तुलसा देव्यै नमो नमः। विष्णुप्रियायै नमो नमः। ध्यानं समर्पयामि नमः। छोड़ देंगे, सभी को चंदन लगाएंगे। चंदन दीजिएगा भैया, चंदन वाली कटोरी ले लीजिएगा, हाथ में रोली ओम अस्ति स्वस्तरुणी कराग्र विगलत कल्प प्रसूनाप्लुतम वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरे निर्वाण निर्व्याकुलम शस्त्रस्त्रस्तनी निबंधनी विबलसत् गोपी सहस्राव्रतम हस्तान्यस्तनतापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपि तत्र भगवत भगवान् व्यासपुत्र यद्रक्षयः कामटमानो नपेक्षा अलीक्षलिंगो निजलाभितुष्ट व्रतैश्चबालैर्वधूतवेषः छाई खुशी अपार मोहन शोभाले को जुड़ाई ब्रजनार। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से रानियों को पाप से पापियों को पाप से प्राणियों को पाप से भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारते। श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती।
हमारी ग्रंथि ये मुक्ति पंथी है पंचम वेद निराला कभी ज्योति जलाने वाला है हमारी ग्रंथि ये मोक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला कभी ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि ध्यान यही हरि नाम यही हरि ध्यान यही रवि के मंगल की आरती पापियों को पाप से है आरती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। शांति गीत पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला ये शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुरी पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी यह दुख हरनी यह सुख करनी यह दुख हरनी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारते श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि बोल। मधुर बोल जग पल कौन सन्मार्ग बताने वाला पिंगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला पिंगड़ी को बनाने वाला ये मधुर बोल जग पंथ खोल सन्मार्ग बताने वाला बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही हरि ध्यान यही श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम यही घनश्याम यही प्रभु की महिमा की आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंद भवं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कलिताल काय कपाल माला कित सुंदराय दिव्यंबराय जय दिगंबराय नमः शिवाय जय नमः शिवाय त्वमेव माता पिता त्वमेव बन्धु सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। वरनागर कृष्ण मुरारी गोकुल के राजा हमारी अखियाँ तरस रही अब तो आजा अब तो आजा अब तो आजा
अब तो आजा, 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 आजा आजा आही जा आजा, आभी जा। नटवर नागर कृष्ण मुरारी गोकुल के राजा सारी अखियाँ तरस रही अब तो आजा ओ अब तो आजा, 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 अब तो आजा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकायम् सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सर्वमंगल्यमांगल्यम् शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्यं त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवी सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुः। कियहो बकियं स्तनं कालकूटं जिगाशायदप्यसाध्वि लेवें गतिं धातु चितां ततोऽन्यं किं वा दयालो शरणं व्रजीमः। कि मुरली वाले मो
तो मेरी गली में आया करो, आया करो और जाया करो, पर मुरली मधुर ना बजाया करो। कि तेरी मुरली में रोचती हरो, धरे अंगना ना सुहायो। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। तेरा तुझको सौंपता क्या लागत है मोह, जीवन अर्पण में करूं तज अभिमान चित चोर, तज अभिमान चित चोर। अकारण करना मंडाले वक्त वांछित कल्प तरु, श्री तड़ितुर बने दिव्य पीतांबरधारी, श्री बालकृष्ण लाल की बांग्ला प्रतिमूर्ति, श्रीमद् भागवत महापुराण का आज ये द्वितीय दिवस प्रारंभ करने के लिए जा रहे हैं। सभी भक्तों को मेरा व्यासपीठ मंच से कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। आज ठाकुर जी की कृपा से मौसम भी बढ़िया हो गया, गर्मी से भी भक्तों को राहत मिली और भागवत कथा में बारिश हो जाए तो फिर कहना ही क्या। कल आपने बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था। कल आपने परीक्षित जन्म सुना, सूत जी सब ऋषियों को संबोधित करके बहुत सुंदर प्रसंग श्रवण कराते हुए जा रहे हैं। तो आइए कथा प्रारंभ करने से पहले 2 मिनट बड़े भाव से गोविंद नाम चिंतन लेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।
गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले। साथी है जग में निराले, दुनिया के साथी है जग में निराले, दुनिया के साथी है जग में निराले, दुनिया के साथी है जग में निराले, ऊपर से उजले अंदर से काले, ऊपर से उजले अंदर से काले, ऊपर से उजले अंदर से काले, ऊपर से उजले अंदर से काले। गोविंद गाले गोपाल गाले, गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा। जीवन की नैया किनारे लगा, जीवन की नैया किनारे लगा ले। जीवन की नैया किनारे लगा ले। जय हवन शिवाने की राधे। बजाइए प्रेम से ताली। संग में न जाएंगे महले अटारे, 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 मरने के पीछे अकेला निकाले, मरने के पीछे अकेला निकाले, मरने के पीछे अकेला निकाले, मरने के पीछे अकेला निकाले। गोविंद गाले
वृथा श्वास जन खो भाई संभाले न बेटा संभाले, भाई संभाले न बेटा संभाले, भाई संभाले न बेटा संभाले। एक दिन करेंगे अब के हमारे, एक दिन करेंगे अब के हवाले। गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे हरि लगा, बोल। जीवन की नैया को पारे लगा ले, जीवन की नैया को पारे लगा ले। नैया किनारे लगा, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया को पार लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया किनारे लगा ले, जीवन की नैया को पार 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 लगा ले, 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 बोली नारायण भगवान की। गोविंद गाले गोपाल गाले, जीवन की नैया किनारे लगा ले। मेरे गोविंद ने परीक्षित की रक्षा करी, उत्तरा के घर में जाकर के जिस बालक की रक्षा करी वही तो परीक्षित था। जैसे भगवान के सामने किसी की नाटक नहीं चलता, वैसे ही भक्तों के सामने भी भगवान का नाटक नहीं चलता। कुंती ने देखा मेरे पौत्र वधू के घर में जाकर के गोविंद ने मेरे पौत्र की रक्षा करी है। ये तो साक्षात जगदीश्वर है, ये तो साक्षात परमात्मा है, भगवान है। मैं आपको नमन करती हूं, प्रणाम करती हूं। कन्हैया को पता चल गया कि बुआ को पता चल गया कि मैं भगवान हूं। सभा बुलाई, सभा में मेरे गोविंद ने कहा, बोले भैया जी, बुआ कुंती ने मुझे भगवान कहा है, और जब भगवान कहा है तो मैं कहता हूं हाँ मैं भगवान हूं, और जब भगवान हूं तो भगवान से कुछ मांगा जाता है। और सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं, ये मांगे। सबसे बड़े युधिष्ठिर हैं। तो युधिष्ठिर ने कहा, बोले मैं क्या मांगू गोविंद, अगर आप देने का ज्यादा ही मन बनाते हैं तो मुझे एक यही वरदान दे दो कि मैं धर्म के मार्ग से पीछे नहीं हटूं। ठीक है, दिया। अर्जुन से कहा मांगने के लिए। अर्जुन ने कहा, बोले आप मेरे गुरु, मैं आपका सखा।
ये गुरु और शिष्य का भाव सदैव सदैव बना रहे। भीमसेन को मांगने के लिए कहा तो भीमसेन ने कहा, बोले मुझे सभी भोजन भट्ट कहते हैं, गोपाल कृपया करके आप मुझे ये वरदान दे दो कि हंसते नाचते खाते पीते प्रत्येक परिस्थिति में केवल और केवल आपकी याद बनी रहे। क्या बनी रहे? याद बनी रहे। यही वरदान दे दो। इधर नकुल सहदेव से मांगा, नकुल सहदेव ने मांगा तो नकुल सहदेव ने कहा, बोले हमें चारों भाइयों की सेवा मिलती रहे। और समय समय पे गोविंद आपका दर्शन मिलता रहे। बोले ठीक है, दिया। द्रौपदी से मांगने के लिए कहा तो पता है द्रौपदी ने क्या कहा? आप मेरे सखाए में आपकी सखी हूं। ये भाव उत्तर उत्तर बना रहे। गोविंद ये वरदान दे दो। अब नंबर आया सुभद्रा का, जो खास कृष्ण की बहन है, बलराम की बहन है, जो अर्जुन के लिए ब्याही गई। माता कुंती सोचती है कि कहीं मेरी बहू सांसारिक वस्तु ना मांग ले। लेकिन जो गोविंद के चरणों के अनुगामी होते हैं ना, गोविंद के चरणों के जो अनुगामी होते हैं, वो कभी सांसारिक पदार्थ नहीं मांगते। सुभद्रा ने कहा, बोले कि गोविंद ये आपके चरण है ना, ये एक पिंजरा है। मेरा मन एक राजहंस है। मेरा मन रूपी राजहंस आपके चरण रूपी पिंजरे में आज ही जाकर के फंस जाए। ये वरदान दे दो। कन्हैया ने कहा, अरे पगली, तुम अभी से मेरी भक्ति मांगती हो, बुढ़ापे में कर लेना ना, आगे कर लेना। तो सुभद्रा कहती है, हे गोविंद, जिसने युवावस्था में आपका ध्यान नहीं किया, भजन नहीं किया, आपकी भक्ति में अपने मन को नहीं लगाया, वो बुढ़ापे में कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि मुझे आपकी भक्ति मिले। मेरे गोविंद ने सुभद्रा को गले से लगा लिया और पांडवों से कहा, मेरी बहन है, सांसारिक वस्तु तो कभी मांग ही नहीं सकती। किसी ने पदार्थ नहीं मांगे, मांगा तो पांडवों ने केवल और केवल भक्ति मांगी, और भक्ति ही चाहिए। जब नंबर आया कुंती का, बोले बुआ आप भी कुछ मांगो ना। तो कुंती कहती है, बोले कि हे गोविंद, आप जब देने का ज्यादा ही आग्रह करते हैं तो एक ही वरदान दे दो बस। क्या? बोले दुख दे दो। बोले दुख भी कोई मांगने की चीज है?
अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता बुआ जी। क्या दुख भोगते 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 दिल नहीं बना? बोले कि गोविंद, जितनी याद दुख में आती है ना, उतनी सुख में कभी नहीं आ सकती। कि विपदौ नैव विपदः संपदो नैव संपदः विपद नारायणमं विस्मृति विपन्न नारायणं विस्मृति। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते, संपत्ति को संपत्ति भी नहीं कहते। गोविंद की याद बनी रहना ही सबसे बड़ी संपत्ति है, और गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ी विपत्ति है। इसलिए विपदौ नैव विपदः संपदौ नैव संपद विपद नारायणमं विस्मृति संपन्न नारायणमं विस्मृति। गोविंद को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख का पहाड़ है। इसलिए हमको तो चेष्टा करनी चाहिए भगवान की याद ज्यादा बनी रहे। कुंती के चरित्र पर अगर नजर डाल करके देखोगे ना, तो आप अचंबा करोगे। कुंती का वास्तविक नाम क्या था? प्रथा। प्रथा नाम था कुंती का। जन्म कहीं हुआ, पालन कहीं दूसरी जगह हो रहा है। कुंती भोज राजा आए, प्रथा को ले गए, इसलिए प्रथा यानी कुंती उनका नाम पड़ गया। कुंती भोज राजा के ले जाने से कुंती नाम पड़ गया। और विवाह हुआ। विवाह हुआ तो एक ऐसे इंसान के साथ जो पीलिया का मरीज है। पीलिया का मरीज है। बड़ी है कौन? कुंती, और छोटी है माद्री। पांडु को श्राप लगा था, सहवास की कामना लेकर के जाएंगे तो तुम्हारे प्राण पखेरु हो जाएंगे। आज समय में पांडु माने नहीं, माद्री के पास गए, 2 मिनट में प्राण निकल गए। वैधव्यपन देखना पड़ा कुंती को। माद्री सती हो गई, मेरे कारण मेरे पति मरे हैं, इसलिए मैं भी नहीं जीना चाहती, सो अपने आप को खत्म कर दिया। विषम परिस्थिति, पुत्र है नहीं। दुर्वासा ऋषि ने कुछ ऐसे मंत्र दिए थे, ऐसे मंत्र दिए कि तुम जिस जिस देवता का आवाहन करोगी देवी, वो तुम्हारे पुत्र रूप में प्रकट हो जाएगा। तो कुंती ने सूर्य का आह्वान किया, कर्ण पैदा हुए। लोग लाज के भय के डर से लता पताओं में लपेट करके यमुना में प्रवाहित कर दिया। वहां पे ही एक राधे नाम का एक अधिरथ मां से जा रहा था, उसको बच्चा मिल गया, लेकर के मां अपने घर ले आया। अधिरथ के यहाँ पला, राधे माता का नाम, शूद्र वर्ण जाति का। वहीं पे वो कर्ण पला। वो तो पीछे पता चला कि मैं कुंती का पुत्र हूं। इंद्र का आह्वान किया, अर्जुन प्रकट भये। पवन देव का आवाहन किया, भीमसेन प्रकट है। अश्विनी कुमारों का आवाहन किया कुंती ने, तो नकुल सहदेव प्रकट है। 5 पांडव तैयार। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हैं। 100 पुत्र पांडवों को मारने के लिए उत्सुक रहते हैं।
कभी खीर में जहर डाल करके मारना चाहते पांडवों को, कभी लक्षागृह में आग जला करके मारना चाहते हैं, सुख चैन से रहने नहीं दिया। पांडवों के हाथों पूरे कौरवों का नाश हो गया। आज तुम्हारे पुत्र धृतराष्ट्र भारत के सम्राट बन गए हैं बुआ, और आज ही तुम्हें सुख भोगने का अवसर मिला, और आज तुम्हें कुछ मांगने के लिए कहा तो फिर तुमने दोबारा से दुख मांग लिया। ये दुख भी कोई मांगने की चीज है? अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। हो गए हनुमंत विपत्ति प्रभ सोही, जब तब भजन न सोरन होई। सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम। हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम के हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब भजन न सुमरन हो। कि सुख के माथे सिले पड़े, सिल माने पत्थर, और जो हरि हृदय सोचाए, और मन मेरा लग्या श्याम शरण में, तो रखियो मेरी लाज। हुआ ने कहा, बोले कि लाला देना है तो मुझे केवल दुख दे दो। कन्हैया ने कहा, बोले बुआ क्षमा करना, मैं अब आपको दुख नहीं दे सकता।
बोले लाला अगर नहीं दे सकते तो ये जो अपनत्व की डोरी है ना इसे तोड़ दो। कन्हैया ने कहा ये तो पहले से ही टूटी पड़ी है, मैं क्या तोड़ूं? पर मैं आपको अब और दुख सहने नहीं दूंगा। जो गोविंद के चरणों के अनुगामी होते हैं ना वो कभी पदार्थ भी नहीं मांगते, वो तो सिर्फ और सिर्फ ये मांगते हैं कि मेरा कन्हैया किसी भी प्रकार से सुखी रहे, खुश रहे। मेरे गोविंद का भक्त तो यही चाहता है। किसी ने पूछा कि माला फेरते समय साहब नींद क्यों आ जाती है? वैसे तो नींद आती नहीं, माला हाथ में क्या ली सो नींद आना शुरू। बोले एक बात बताओ, जब आप नोटों को गिनते हो तो नींद आती है? बोले नहीं आती साहब। बनिए का बच्चा जो ठहरा नोट गिनते समय नींद कहां से आएगी? तो हमने कहा बोले बिल्कुल तुमने स्पष्ट कर दिया भैया, तुम नोटों को अपना मानते हो, माला को अपना नहीं मानते, इसलिए माला फेरते समय नींद आ जाती है। इसलिए सबको बोलना ही पड़ेगा राधे, इसलिए माला फेरते समय नींद आ जाती है। इसलिए माला को अपना बनाना पड़ेगा। माला को तुम अपना मानकर चलोगे तो भजन करते समय, माला फेरते समय आपको कभी नींद नहीं आ सकती, कभी आलस्य नहीं आ सकता। और खाली दिखावा करोगे, फॉर्मेलिटी करोगे तो निश्चित नींद आएगी, आलस्य आएगा। युधिष्ठिर रात्रि भर रो रहे थे, युधिष्ठिर रात्रि भर रो रहे। अच्छा नहीं किया मैंने, थोड़े से जमीन के टुकड़े के लिए मैंने अपने भाइयों पर ही तलवार तान दी। ना जाने कितने भाई मारे गए, कितनी उनकी घरवाली पत्नियां विधवा हो गईं। गोविंद वहीं पर मौजूद थे। बोले हे गोविंद, मुझे ये सिंहासन नहीं चाहिए, मुझे भारत का सम्राट नहीं बनना। कन्हैया कहने लगे युद्ध के भंवर में वो अर्जुन बिखर गया और अब ये श्रीमान बिखर गए। तो जो गीता का उपदेश मेरे गोविंद ने अर्जुन को दिया था, वो ही गीता का उपदेश रात्रि भर बैठ करके मेरे गोविंद ने युधिष्ठिर महाराज जी के लिए दिया। लेकिन यह अंतर है। अंतर क्या है कि अर्जुन की समझ में तो आ गई पर युधिष्ठिर की समझ में नहीं आई। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि अर्जुन गोविंद को मानते हैं कौन? अपना गुरु। कृष्ण है गुरु और अर्जुन है चेला। इसलिए बात समझ में जल्दी आई। और युधिष्ठिर की नजर में गोविंद अभी बालक है। बोले ओहो, ये तो हमारा गोपाल है। जब सामने गोविंद आते हैं ना युधिष्ठिर के, तो चश्मा लग जाता है वात्सल्य भाव का, ये तो हमारा कन्हैया है। और दूसरी बात ये है, जब तक बताने वाले के प्रति सुनने वाले का आदर भाव मन में नहीं जगेगा,
तब तक कोई उसकी बताई हुई बात पर गौर नहीं कर सकता। इसलिए जो कहता है, जो बताता है, पहले उसके प्रति श्रद्धा भाव जागृत करो, तो उसकी बताई हुई बातें हमारे उर में उतरेंगी, हमारी समझ में आएंगी। जब तक आदर भाव नहीं होगा तब तक वो गौर नहीं कर सकता। पितामह भीष्म बाणों की सैया पे पड़े, 54वां दिन हो गया, पूरे शरीर में बाण छिदे हैं। मेरे गोविंद ने मन में सोचा, इधर अंतिम तैयारी कर रहे हैं भीष्म, इधर मैं युधिष्ठिर को समझा रहा हूं तो समझ में आती नहीं पांडवों की, तो क्यों ना मैं पांडवों को भीष्म के पास में ले चलूं और भीष्म से मैं उपदेश कराऊं, तो शायद हो सकता है इनकी समझ में आ जाए। बोलूंगा मैं पर चोला दूसरा धारण कर लूंगा, तो भीष्म के अंदर से गोविंद ही तो बोले। द्रौपदी को साथ लेकर, पांडवों को साथ लेकर के मेरे गोविंद पितामह भीष्म के पास में पहुंच गए। हाथों में बाण लगे हैं, पैरों में, पूरे बदन में बाण छिदे हुए हैं। अर्जुन ने जो छेद किया, जो सबसे ज्यादा अधिक प्रेम भीष्म अर्जुन से करते थे, उन्हीं अर्जुन ने बाणों की सैया पर लिटा दिया भीष्म को। कहने लगे, गोविंद कहने लगे, पितामह ये पांडव आए हैं, आपको प्रणाम कर रहे हैं। युधिष्ठिर भारत के सम्राट बन गए हैं। भीष्म ने सबको आशीर्वाद दिया, सबको आशीर्वाद दिया। मेरे गोविंद ने कहा, बोली पितामह मैं इनको इसलिए लाया हूं कि आपका जो लंबा अनुभव है जीवन का, वो आप पूरा लंबा अनुभव पांडवों के लिए बताएं, ताकि इनका कल्याण हो सके, ये अपना राजपाट सुचारू ढंग से चला सके। तो भीष्म ने कहा, गोविंद को प्रणाम करते हुए बोले कि हे गोविंद, दूसरों को आदर देना तो कोई तुमसे सीखे, दूसरों को आदर देना तो कोई तुमसे सीखे। ये काम तो आप भी कर सकते थे। कन्हैया ने कहा, मैंने चेष्टा करके देख ली है, ये काम तो आप ही को ही करना पड़ेगा। ज्ञान दो प्रकार का होता है। एक होता है पुस्तकीय ज्ञान, कि हमने पुस्तक को पढ़ा और पुस्तक को पढ़ करके ज्ञान अर्जन कर लिया। और दूसरा ज्ञान होता है अनुभविक, तो पुस्तकीय ज्ञान से बढ़कर के होता है अनुभविक ज्ञान। अनुभविक ज्ञान क्या कहता है कि ना हम किया ना करेंगे, ना कुछ किया शरीर, जो कुछ किया सुराम ने, पर भया भया में कबीर। कबीरदास ने लिखा, नाम किया ना करेंगे, ना कुछ किया शरीर,
अरे जो कुछ किया सो राम ने, पर भया भया में कबीर। कबीरदास ने कहा। इसलिए पुस्तकीय ज्ञान से बढ़कर के होता है अनुभविक ज्ञान। पुस्तकीय ज्ञान को तो हम उतना ही कहेंगे जितना पुस्तक में लिखा, लेकिन अनुभविक ज्ञान का तो कोई छेद ही नहीं होता। इसलिए जो अनुभविक में ज्ञान में बड़े हैं वो ही बड़े कहलाते हैं। मैंने कहा था ना कल, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा सथैव च ते सर्वेपि ज्ञान वृद्धा से किंकरा से किंकरा। कोई धन में, बल में, पराक्रम में बड़ा नहीं होता। जो अनुभविक में बड़े हैं, ज्ञान में बड़े हैं, वही बड़े कहलाते हैं, वही वृद्ध कहलाते हैं, वही जवान कहलाते हैं। और किसी ने लिखा है सही कि तू कहता कागज की लिखी और मैं कहता आंखों की देखी। तू कहता है कागज की लिखी को, लेकिन बेटा मैं कहता हूं अपने अनुभव की लिखी को। तो इसलिए कहते हैं पुस्तकीय ज्ञान से बढ़कर के अनुभविक ज्ञान को माना गया। भीष्म ने बहुत सुंदर उपदेश दिया पांडवों के लिए कि दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागसम स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समाधाय समोद्धतः। दान धर्मान राज धर्मान, बेटा तुम राजा हो इसलिए दान करते रहो। मोक्ष धर्मान विभागशः, इससे तुम्हें मोक्ष मिलेगा। स्त्री धर्मान भगवता धर्मान, स्त्री माता को कहा गया। माताएं धर्म कर्म में, सत्संग में, कथा में सबसे अव्वल मानी गई हैं। सबसे अव्वल नंबर का दर्जा दिया गया है। इसलिए स्त्री धर्मान भगवत धर्मान, भगवत जो भागवत सुनते हैं, उसका गायन करते हैं, रसास्वादन करते हैं, अपने जीवन चरित्र में जो उतारते हैं। समाधाय समुद्धत, यही जीवन का समाधान है। समाधाय समुद्धत। और सबसे बड़ी अहम बात बेटा, हमेशा कोई भी शत्रु अगर अपनी शरण में आ जाए तो एक बार उसे क्षमा करने का तुम्हारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है। हमें लगा कि ये दुश्मन है, हमारा दुश्मन है और वो हमारे शरण में आ गया, बोले हमें क्षमा कर दीजिए, तो हमारा कर्तव्य बनता है हम एक बार उसे क्षमा कर दें। और बेटा दूसरी बात ये है कि कभी भी अपनी आंखों के सामने पाप कर्म होते हुए नहीं देखना। भीष्म ने जब इतनी बात कही ना कि पाप कर्म होते हुए नहीं देखना, सो पांडवों के साथ में द्रौपदी भी आई हुई थी। सो द्रौपदी खिलखिल करके हंस गई, बोले पितामह आज तो बड़ा भारी आप ज्ञान का उपदेश करते हैं, लेकिन उस समय आप कहां चले गए थे जब दुष्ट दुशासन मेरा चीर हरण कर रहा था। सारी विच नारी है कि नारी है कि सारी है कि सारी है कि नारी है कि नारी विच सारी है। उस सभा में सबसे पहले पितामह आप बैठे थे आगे, और सबसे पहला प्रश्न मैंने तुमसे किया था
एक राजघराने की स्त्री को भरी सभा में खींच करके लाना, क्या ये अच्छा कर्म है? एक अबला नारी को घसीट करके लाना, क्या ये मर्यादा है? मेरा वस्त्र हरण किया और मैंने सबसे पहले निवेदन आपसे किया था, पितामह, अगर आप हिम्मत करते, आप कहते, उंगली भी ऐसे उठा देते तो मजाल नहीं उस दुशासन की कि वो मुझे निर्वस्त्र भी कर सके। लेकिन आपने कोई भी प्रत्युत्तर नहीं दिया। आपने सिर अपना गर्दन नीचे कर ली। भीष्म रो पड़े। जो जीवन के भंवर में समर में कभी नहीं रोया, ऐसा महापराक्रमी पिता महाभीष्म आज हिचकियों से रो और कहता है, बोल के, बेटी तुम सत्य कहती हो। मेरे सामने तुम्हारी सासू कुंती की भी हिम्मत नहीं हुई हंसने की, लेकिन आज मैं उसी का ही तो प्रायश्चित कर रहा हूं कि आज मुझे 54वां दिन है, सूर्य उत्तरायण है। जो मैंने कभी ये संकट नहीं देखा वो मुझे आज देखने के लिए मिल रहा है। तुम बिल्कुल एकदम सत्य कहती हो देवी। द्रौपदी हाथ जोड़ करके भीष्म के सामने खड़ी हो गई और कहा, बोले पितामह, आपके मन को, आपके हृदय को तकलीफ देने का मेरा बिल्कुल भी मंतव्य नहीं था, बिल्कुल मंतव्य नहीं है। लेकिन क्या करूं, एक अबला नारी हूं, मुंह समय पे कोई बात आई तो मैंने आपसे कह दी, बुरा मत मानना पितामह। लेकिन मैं कर भी क्या सकती थी। भीष्म ने कहा, तुमने कहकर के मेरा मन और हल्का कर दिया, लेकिन अब तुम में से कोई भी मेरे से प्रश्न मत करना। मैं दो बातें गोविंद से करना चाहता हूं। कीति मति कल्पिता वितृष्णा मम सात्वमं पुंगवे विभूम्नि स्वब सुखम उपगति क्वचित्य हर्तु प्रकृति मयूषी यद भवम प्रवाह इति मत कल्पिताम वितृष्णाम सात्वमं पुंगवी विभूम्नि। भीष्म ने गोविंद से कहा, बोले लाला, मैं अपनी पुत्री तुम्हें समर्पित करना चाहता हूं। अर्जुन बहुत प्रेम करते थे भीष्म से। अर्जुन ने कहा, बोले पितामह, आपकी तो शादी नहीं हुई, आपका तो ब्याह ही नहीं हुआ, फिर आपकी पुत्री कहां से आ गई? भीष्म ने कहा, वो मुरली वाला जानता है कि मेरी कौन सी पुत्री है। मुरली वाला जानता है। इति मति कल्पिताम वितृष्णामम सात्वगम पुंगवी विभूम्नि। गोपाल, मेरी इस पुत्री को स्वीकार करें। गोविंद ने कहा, बोले कि इसमें तो तृष्णा भरी पड़ी है, तृष्णा। भीष्म ने कहा, बोले वितृष्णा, कोई भी तृष्णा नहीं है गोविंद के लिए समर्पित कर दिया। भीष्म कहते हैं, बोले कि गोपाल, आपको अपनी प्रतिज्ञा याद है? हाँ हाँ, आपने प्रतिज्ञा करी कि मैं अर्जुन के साथ रहूंगा, लेकिन युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। उसी समय मैंने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरै न शस्त्र गहाऊं, तोला जो गंगा जननी को निशांतनु सुतो न कहां।
अगर मैंने गोविंद को शस्त्र नहीं उठवा दिया तो मेरा नाम भीष्म नहीं, गंगा पुत्र नहीं, शांतनु बिहारी नहीं कहलाऊं। ऐसा भीषण युद्ध किया मेरे गोविंद के साथ में, अर्जुन के साथ में भीष्म ने। एक बाण तो गोविंद के चरणों में चढ़ा दिया। गोविंद ने कहा, बोले ये बड़ा बड़ा कमाल करता है। अरे अर्जुन, अरे भैया कुछ कर। बोले इनका नाम भीष्म है, इसके सामने मेरे ये बाण तुच्छ क्या काम करेंगे। गोविंद गांडीव नीचे रख दिया, बिल्कुल हताश हो गया, निर्वश हो गया। बाजूबंद कहीं गिर गए, दुपट्टा कहीं गिर गया। इतने बलशाली थे कौन? भीष्म। भीष्म जैसा पराक्रमी कौन होगा? अर्जुन अगर पराक्रमों की दृष्टि से देखा जाए तो अर्जुन का 11वां नंबर आता है। धनुर्धरों में 11वां नंबर आता है। सबसे पहले धनुर्धारी यदि कोई है तो वो कौन है? सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी भगवान श्री कृष्ण। शांतिपनी गुरु के यहाँ गुरुकुल में सबसे पहली विद्या तो धनुर्विद्या ही सीखी। सबसे बड़े पराक्रमी। और दूसरे पराक्रमी है परशुराम। बोलो जय श्री राधे। और तीसरे में पितामह भीष्म, चौथे में कृपाचार्य, कर्ण, द्रोणाचार्य, फिर वहां के बाद नंबर आता है कर्ण का। और फिर 10वें 11वें नंबर पर तो जाकर के पहुंचते हैं कौन? अर्जुन। लेकिन फिर भी अर्जुन कृष्ण को प्यारा है। ऐसा क्यों? धनुर्विद्या में सभी प्रवीण सही, बलवान सही, पराक्रमी सही, लेकिन जितनी एकाग्रता अर्जुन के अंदर है उतनी एकाग्रता इन किसी जो है गांडीवधारियों में नहीं है। इसलिए सबसे बड़ी एकाग्रता है कृष्ण के अंदर। इस अर्जुन के अंदर इतनी एकाग्रता कि सोते वक्त भी अर्जुन के रोए रोए से कृष्ण नाम की ध्वनि निकलती है। हाँ, क्या निकलती है? कृष्ण नाम की ध्वनि। कैसे? तेरे आने में देरी हुई, तेरे आने में देरी हुई, मेरे आने में देर नहीं। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला 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 नहीं। तेरे आने में देरी हुई, ओ तेरे आने में देरी हुई, तेरे आने में देरी हुई, ओ तेरे आने में देरी हुई, मेरे आने में देर नहीं। तेरे आने में देर नहीं। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला नहीं। तू भूल गया मुझको, मैं तुझको भूला नहीं। तू भूल गया मुझको,
कोई तन दुखी कोई मन दुखी हरिया कोई धन में रहते उदास अरे थोड़े थोड़े समय दुखी सुखी शाम के दास सुखी शाम के दास मेरे प्यारे सुखी शाम के दास प्यारे सुखी शाम के दास मेरे स्वामी सुखी शाम के दास तेरे आने में देरी हुई ये हो तेरे आने में देर हुई मेरे आने में देर नहीं तेरे आने में देर नहीं वो भूल गया मुझको मैं तुझको भूला नहीं तू भूल गया मुझको मैं तुझको भूला नहीं तू भूल गया मुझको मैं तुझको भूला नहीं तू भूल गया मुझको आइए भाव से प्रेम से तुझको भूला नहीं राधे जब अंश है तू मेरा 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 मैं क्यों ना ख्याल तेरा कर क्यों ना ख्याल तेरा मैं क्यों ना ख्याल तेरा कर क्यों ना ख्याल तेरा तू मेरी धड़कन है मैं तेरी धड़कन नहीं तू मेरी धड़कन है मैं तेरी धड़कन है तेरे आने में देरी हुई तेरे आने में देरी हुई तेरे आने में देरी नहीं तेरे आने में देरी नहीं तू भूल गया मुझको मैं तुझको भूला नहीं तू भूल गया मुझको मैं तुझको भूला नहीं राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंद राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा 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 राधे श्री राधे राधे गोविंद भजो राधे गोविंदा 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 तेरे आने में देरी हुई भगवान कहते हैं मेरे आने में देरी नहीं तू भूल गया मुझको मैं तुझको भूला नहीं जब अंश है तू मेरा नहीं क्यों ना ख्याल तेरा तू मेरी धड़कन है मैं तेरी धड़कन नहीं कहने का भाव यही है पितामह भीष्म ने एकाग्र चित्त रूप से गोविंद को देखा और देखते 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 अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिया
पांडव लोग बहुत रोए कि देहांत काले तुम सामने हो और मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाकर मैं तननाथ त्यागूं, गोविंद दामोदर माधवेति। भीष्म ने परे अपने पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। और देखिए पांडव लोग रोने लगे तो गोविंद ने कहा रोना क्यों? ऐसे मां समर बलशाली पुरुष के लिए रोना अच्छी बात नहीं है। मेरा भजन करो ना, मेरा कीर्तन करो। कन्हैया ने कहा जब सब कुछ हो गया, पूरे कर्म किए भीष्म के, इंद्रप्रस्थ जाकर के हस्तिनापुर जाकर के मेरे गोविंद ने कहा आप सब भारत के सम्राट बन गए, अब मुझे द्वारिका वासियों की बहुत याद आ रही है, भैया मैं द्वारिका जाना चाहूं। युधिष्ठिर कहने लगे, बोले लाला जब आप जाने की कहते हो ना तो मन अंदर से कहता है जैसे कि कहीं प्राण निकल करके जा रहे हैं क्या, पर हम भी तो ये नहीं चाहते कि हमारी वजह से द्वारिका वासियों को आपके दर्शनों से अलग रहना पड़े। हम ये बिल्कुल नहीं चाहते। जब कन्हैया जाने लगे तो गोविंद ने अर्जुन से कहा चलोगे द्वारिका, और अर्जुन को तो कृष्ण का संग मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है, सो चल दिए। हीरे मोती जवाहरात रथ में भर दिए, और युधिष्ठिर ने अर्जुन को लक्ष्य करके कहा, बोले महंगे महंगे कुंडल पहन रखे कन्हैया ने, बन जंगल में कोल भील मिलेंगे, कहीं लाला को लूट ना ले। इतनी बात कही सो कन्हैया भी हंसे, इधर अर्जुन भी हंसे। बोले अभी भी भैया को ये महसूस हो रहा है कि कन्हैया अभी बालक है। मैंने कहा था ना युधिष्ठिर जानते हैं कि कृष्ण भगवान हैं, पर मजबूरी है जब सामने आते हैं तो चश्मा वात्सल्य भाव का लग जाता है। किसका लग जाता है? वात्सल्य भाव का। ओहो ये तो मेरा गोविंद है, बस यही अंतर है। अर्जुन गए द्वारका में, बहुत भव्य स्वागत हुआ कृष्ण का और अर्जुन का, और इतना भव्य स्वागत हुआ अर्जुन को अंदर ले जाया गया, 56 प्रकार के व्यंजनों से भोजन कराया मेरे गोविंद ने। विश्राम गति पा रहे हैं, 56 प्रकार के व्यंजन भी और तैयार हुए। कन्हैया अर्जुन थक गए सो थोड़ा विश्राम करने के लिए चले गए। भगवान के लिए प्रसादी बनकर के आई तो रुक्मणी पंखा लेकर के हवा करने लगी। बोले भोजन करिए ना। कन्हैया ने कहा, बोले घर में अतिथि आवे तो कभी भी भोजन घर वालों को नहीं करना चाहिए, पहले अतिथि को भोजन कराइए, फिर उसके पश्चात स्वयं भोजन करना चाहिए। यही धर्म के प्रतिकूल है, अनुकूल है। और देखिए रुक्मणी ने कहा, बोले भोजन की थाली रखिए गोविंद, प्रसाद पाइए। बोले अर्जुन नहीं आते, अपन भोजन नहीं करेंगे। रुक्मणी ने कहा, बोले आप भोजन करिए, जो है अभी मैं जाती हूँ, अर्जुन को बुला करके लाती हूँ। तो रुक्मणी गई, भागवत में लिखा है महात्म्य में कि रुक्मणी गई, अर्जुन विश्राम गति पा रहे। तो आश्चर्य की बात ये है कि अर्जुन के शरीर से रोए रोए से कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है,
जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। उस ध्वनि को सुनकर के रुक्मणी नाचने लग गई, नाचने लग गई। सोते सोते भी कीर्तन चल रहा है अर्जुन का, कृष्ण के कीर्तन चल रहा है। इधर सत्यभामा आई, भोजन की थाली आगे रखी, बोले भोजन क्यों नहीं करते? बोले अर्जुन नहीं आते, अपन भोजन नहीं करेंगे। सत्यभामा ने कहा बोले मैं अभी बुला कर लाती हूँ। जाते समय बुलाने, लेकिन वापस कोई नहीं आता। रोए रोए श्री कृष्ण नाम की ध्वनि निकल रही है। और फिर देखो सत्यभामा भी रुक गई। इधर नारद जी आ गए, प्रभु भोजन ठंडा हो रहा है, भोजन कर लीजिए। कन्हैया ने कहा बोले सभी ऐसे कह के जाते हैं भोजन कर लीजिए, भोजन कर लीजिए, कोई अर्जुन को बुला करके लाता नहीं तो अपन भोजन कैसे करें? नारद ने कहा बोले आप भोजन, मैं अभी जाता हूं प्रभु, अभी बुला करके लाता हूं। मां अंदर जाकर के क्या देखा पता है? सत्यभामा भी नाच रही है, रुक्मणी भी नाच रही है, इधर अर्जुन जो है जामवती भी नाच रही है। और अर्जुन के रोए रोए से शरीर से कृष्ण नाम ध्वनि निकल रही है, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। नारद ने अपनी बीड़ा को तान को छेड़ा, वो भी बुलाना भूल गए और मन में सोचने लगे बोले देखो तो सही कौन से सुर में कीर्तन है रहे हो। सो बीड़ा बजाने लग गए, बीड़ा बजाने लग गए, बड़े जोरदार इसे कीर्तन चलता। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, ओम नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। देहांत काले तुम सामने हो, मुरली बजाते मन को लुभाते। ही गीत गाकर मैं तन नाथ त्यागू, गोविंद दामोदर माधवे। बोलो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ऐसे भव्य कीर्तन चल रहा। कन्हैया ने देखा बोले कोई लौट कर आया ही नहीं, मैं ही जाकर के देखूं आखिर हो क्या रहा है। सो कन्हैया स्वयं उठ करके गए और अंदर जाकर के देखा नारद जी बीड़ा निनाद कर रहे हैं, रुक्मणी भी नाच रही हैं, सभी कृष्ण पटरानियां नाच रही हैं। मेरे गोविंद अर्जुन के चरणों की तरफ आए और जब ये चमत्कार देखा, ये नाटक देखा, सो कृष्ण पर आने के नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। क्या अश्रुधारा बह चली? और अश्रुधारा ऐसी बही कि गरम गरम आंसू अर्जुन के चरणों में जाकर के गिरे। सो तपाक से अर्जुन की नींद खुल गई। अरे गोपाल ये आप क्या कर रहे हैं? मेरे गोविंद ने कहा बोले अर्जुन बस तुम्हारे इसी प्रभाव से, इसी एकाग्रता की वजह से तुमने
मुझे अपना बना लिया, तुमने मुझे अपना बना लिया। इसलिए भगवान भाव के बस में है कि भाव के बस में है भगवान। भावे नहीं तो निधि बन मधुबन और लागत सब वीरान। भावे होए तो पाषाणों में प्रगटे होए भगवान। भाव के बसों में है भगवान। परमात्मा भाव के बस में है और यही हुआ। अचल भक्ति का वरदान दिया अर्जुन के लिए। और देखिए यदुवंशियों में आपस में झगड़ा मच गया, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। 99 लाख से ज्यादा यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। 2-4 ही बचे। ऊधो वो पहले ही निकल लिए इसलिए बच गए। और फिर दूसरी बात ये है कि जब यदुवंशी आपस में लड़ने झगड़ने लगे, एक दूसरे को मारने लगे, तो बलराम की ओर आए। बलराम ने कन्हैया से कहा, बोले लाला जी कहाँ रहे हो भैया? कन्हैया ने कहा, बोले अब ऐसा ही होना है, यहाँ से निकलने में ही फायदा है। सुखे से बलराम भगने लगे। बलराम क्षीर सागर में चले गए, अंतर्ध्यान है गए। इधर मेरे गोविंद ने पहाड़ पे छलांग ऐसी लगाई कि रातों रात जो है द्वारकापुरी का निर्माण करा दिया। विश्वकर्मा ने द्वारकापुरी का निर्माण कर दिया। और देखते देखते देवताओं की आंखों के सामने मेरे गोविंद अंतर्ध्यान है गए। हो जमी जमी होए धर्म की हानि, बाण ही असुर मारे अभिमानी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। हो तवे तवे धरे प्रभु विविध शरीरा। हरि कृपाल दे सजन पीरा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय। इस तरह विधर्मियों का खात्मा करने के लिए ही भगवान उतर कर नहीं आते, अवतार नहीं लेते। वो आते हैं अपने भक्तों के लिए, लेकिन चलते चलते दुष्टों का भी सफाया करते चले जाते हैं। ये मेरे गोविंद की पहचान है, प्रकृति है। अपने भक्तों के लिए आते हैं। अधर्म का जब बोलबाला बढ़ जाता है, उनके संतों को, उनके भक्तों को कोई कष्ट देता है, अधर्म का पल्ला जब भारी हो जाता है, तो मेरे गोविंद प्रकट होकर के आते हैं, अवतार लेते हैं। और हर युग में अवतार लेते हैं। हर युग में अवतार लेते हैं। अर्जुन आ गए, इंद्रप्रस्थ आ गए, हस्तिनापुर। इनका जो पौत्र है ना, कौन, परीक्षित, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है। निर्वश है गए अर्जुन। जब कृष्ण छोड़कर चले गए ना, तो उदास है गए अर्जुन। और उदास अवस्था में, मुद्रा में युधिष्ठिर जी के पास आ गए, चरणों में गिर गए। और चरणों में गिर करके कहा, बोले भैया जी हम लुट गए, भैया जी हम बर्बाद है गए, भैया जी हम लुट गए। जिसको हम बहुत चाहते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, वो एक पल के लिए हमें छोड़ करके चला जाए, तो उसकी विरह में, उसकी याद में व्यक्ति का तेज खत्म हो जाता है।
और यही परिस्थिति अर्जुन के साथ में घटी। युधिष्ठिर तो कहते हैं, बोले अर्जुन तुम्हें गोविंद का साथ क्या मिल जाए कि तुम तो अपने भाइयों को भी भूल जाते हो, पर साथ अर्जुन का मिले, कृष्ण का मिले, ऐसी भयभीत। युधिष्ठिर ने पूछा अर्जुन क्या बात है? तो अर्जुन ने कहा, बोले भैया जी जिनके सानिध्य से हमने द्रौपदी जैसी भार्या प्रकट की, भार्या मिली, जिन श्री कृष्ण के साथ रहने से हमने कौरवों पे विजय श्री प्राप्त की, किरात रूप में आए भोले बाबा को हमने प्रसन्न किया, आज वही श्री कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए। माता कुंती रसोई में कुछ कार्य कर रही थी और जैसे माता कुंती ने ये सुना कि गोविंद हमें छोड़ करके चले गए, सो कहते हैं ना 1 मिनट में द्रौपदी के प्राण निकल गए। युधिष्ठिर ने कहा, अरे पागल, इतने दिनों के बाद तुम आए और आए तो ये अप्रिय समाचार लेकर के आए। द्रौपदी की कुंती के प्राण निकल गए जैसे राजा दशरथ के प्राण निकले। कि राम राम कहीं राम कहीं और राम राम कहीं राम, और तन पर हरि रघुबर बिरे राव गयो सुरधाम। राजा दशरथ ने जैसे राम 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 कहते अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया, उसी प्रकार कुंती ने भी कृष्ण 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 कहते कहते अपने पंचभौतिक शरीर का ही परित्याग कर दिया। गोविंद की याद में सभी मुरझाए हुए हैं पांडव, कृष्ण नहीं तो हमें भी नहीं रहना। परीक्षित को राजगद्दी पे बैठा दिया, तिलक कर दिया और जीवन की 3 बातें पांडवों ने परीक्षित के लिए बता दी। बोले बेटा कभी भी कोई भी अतिथि घर में आ जाए तो सदा उसका सम्मान करना और कोशिश ये करना कि मेरे घर से वो भूखा ना जाए। दूसरी बात ये है बेटा कि शरण में अगर एक बार शत्रु भी आ जाए तो तुम्हें क्षमा करने का पहला कर्तव्य, क्योंकि तुम राजा हो, राजा का पहला कर्तव्य है गौ सेवा करना, संत सेवा करना। हमारा दावा है बेटा, तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। ऐसे जीवन की 3 बातें पांडवों ने परीक्षित के लिए बता दी। और आगे चले हिमालय की तरफ जा रहे हैं, पांडवों ने अपने शरीर का परित्याग वहीं पे कर दिया, द्रौपदी ने भी अपने पंचभौतिक शरीर का परित्याग कर दिया। कहने का मतलब क्या है? स्वर्ग में गए तो युधिष्ठिर ने एक झूठ बोली थी, इसलिए वो ही स्वर्ग के जाने के अधिकारी। अब एक बात बताइए, आप यहाँ बैठे हैं, अनुमान करिए, विचार करिए कि जब युधिष्ठिर ने एक झूठ बोली तो युधिष्ठिर को नरक का दर्शन एक पल के लिए करना पड़ा। तो हम दिन में ना जाने कितने झूठ बोल लेते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होगी? अनुमान लगा करके देखो। तो ये तो परमात्मा की बड़ी विशेष कृपा है कि हमें मनुष्य चोला मिला। दुर्लभो मानसो देहो देही नाम क्षणभंगुरमम, जीवन की कल का कल प्रातः काल खिली ना खिली, अरे रटले हरि नाम रसना कल मिली। इसलिए ये मनुष्य शरीर बड़ा दुर्लभ है। इस शरीर से उद्योग करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भजन की पराकाष्ठा को बढ़ाना चाहिए।
जब समय मिले तभी आप 1 माला 2 माला 4 माला 5 माला जरूर भगवान के नाम की करनी चाहिए, जब समय मिले। जब मैं ये नहीं कहता कि आप पे बहुत ज्यादा कार्य का लोड है, काम है, ऑफिस जा रहे हैं, तो आप ऑफिस से आते हैं तो 1 माला जरूर करिएगा फ्रेश होकर के, बोले कि हे परमात्मा आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया, मैं तेरे नाम की 1 माला कर रहा हूं। तो इसमें हमारा गया है क्या? हम कोई गाड़ी चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, बकान में लीड लगावे की बजाय बैठ करके आप बोलते बोलते जाएंगे ना हनुमान चालीसा भी, तो वो तुम्हारे लिए लाभान्वित कार्य हो जाएगा, आपका पूरा पूरा भजन हो जाएगा, पाठ हो जाएगा। लेकिन आजकल क्या चल रहा है, कान में लीड लग रही है, पीछे से कितना भी हॉर्न देते रहो, कोई मतलब नहीं है, गाड़ी चल रही है तो चल रही है। ऐसे एक्सीडेंट भी बहुत होते हैं, बोलो जय श्री राधे। इसलिए कान में कभी लीड लगा करके बाइक या गाड़ी भी नहीं चलानी चाहिए। इसलिए हम बाइक पे जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आप चलाते चलाते आप मंत्र भी करते हुए जा सकते हैं। तो देखो ना तो उस समय के दरमियान कोई दुर्घटना घट सकती है, ना कोई जिस काम के लिए जा रहे हैं वो काम बिगड़ेगा। तो उस समय क्या है, ओम श्री शिवाय नमः